Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is endocarditis. Endocarditis क्या होता है? ठीक है, itis मीन इन्फ्लामेशन एंड एंडो मीन्स जो इनर लाइनिंग होती है ऑफ द हार्ट. ठीक है, हमने कहा था 3 लाइनिंग्स होती हैं ना, एंडोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और आउटरमोस्ट इज पेरिकार्डियम. तो एंडोकार्डाइटिस क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ एंडोकार्डियम जो कि लाइन कर रही होती है हमारे कार्डिक वाल्व्स को भी. ठीक है, और इट इज़ मोस्टली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब इसमें जो है डिफरेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है. ठीक है, और ये जो है लो विरुलेंस होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये सिर्फ उन्हीं वाल्व्स को डैमेज करेगा जाके जो कि प्रीवियसली जिनको डैमेज हुआ हो वाल्व्स को. ठीक है, अगर प्रीवियसली किसी को रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, अगर उसको प्रीवियसली जो है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है ना, ये सिर्फ उन्हीं को इफ़ेक्ट करेगा जाके. अब हमने मोस्टली ये देखा है कि जब हम डेंटल सर्जरीज करवाते हैं तो तब ये हाईली चांस होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस का. लेकिन अगर उनके पहले से ही उनको अगर कोई जो है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है या उनके पहले ही जो है हार्ट वाल्व जो हैं वो डैमेज हैं, उनको क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ थी, तो फिर ये चांस होता है कि ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जाएगा और जाके अफेक्ट करेगा. ठीक है, लेकिन ये स्मॉल वेजिटेशंस बनाता है. ठीक है, इसमें स्मॉल वेजिटेशंस बनती हैं और ये इतना डिस्ट्रक्शन वाल्व की नहीं करवाता. ठीक है, मासूम सा होता है. ठीक है, अब जो हमारे पास होती है ना डैमेज एंडोकार्डियल सरफेस. ठीक है, अब हमारे पास एंडोकार्डियल सरफेस तो पहले से ही डैमेज थी, उसको पहले से ही कोई क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ थी या फिर उसको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स था. अब जब उसकी कोई सर्जरी वगैरह हो गई तो ये जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, वहाँ पे जाके जो है ये वेजिटेशंस बना देगा. ठीक है, वहाँ पे प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन आके डिपॉजिट होना शुरू कर जाएंगे और बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे उन वेजिटेशंस में. ठीक है, तो अब फिर क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है उसने अब उसका फिर यही काम होता है, उसको तो नहीं पता होता है ना कि उसको पहले से कोई डिजीज़ थी. तो फिर ये होता है कि उसको ना इस एंडोकार्डाइटिस से बचाने के लिए क्या करते हैं, डेंटल सर्जरी से पहले जो है ना वो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इसी वजह से देते हैं कि तो उनको एंडोकार्डाइटिस ना हो जाए. ठीक है, देन सेकंड वन जो होता है वो हमारे पास स्टेप्टोकोकस ऑरियस होता है. ठीक है, और ये किनमें कॉमन होता है? आईवी ड्रग अब्यूज़र्स जो एक दूसरे को नीडल्स लगा रहे होते हैं, उनमें ये हाईली चांस होता है कि स्टेप्टोकोकस ऑरियस जाएगा और ये जाके हमारे पास नॉर्मल वाल्व जो पड़े हुए हैं ना हार्ट के, उनको हाईली विरुलेंस होता है, उनको जाके अफेक्ट करता है. मोस्ट कॉमनली ट्राइकस्पिड वाल्व को जाके अफेक्ट करता है और ये क्या बनाता है, ये लार्ज वेजिटेशंस बनाएगा. जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस था वो स्मॉल वेजिटेशन बना रहा था, वो जाके वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, लेकिन ये जाके लार्ज वेजिटेशन बनाएगा, वो वहाँ जाके डिस्ट्रॉय करेगा वॉल को, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस. ये जो है हमारे पास प्रोस्थेटिक वॉल्व्स का जो है वो एंडोकार्डाइटिस करवाता है. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है. स्ट्रेप्टोकोकस बोविस क्या करवाता है, ये जिनको अंडरलाइन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है ना, उनमें जाके जो है वो एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं. देन हमारे पास हेसिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. हेसिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इसमें हमारे पास हीमोफिलस आ जाता है, एक्टिनोबैसिलस आ जाता है, कार्डियोबैक्टीरियम आ जाता है, इकिनेला आ जाता है, इसके अलावा किंगेला आ जाता है. ठीक है, और ये नेगेटिव ब्लड कल्चर्स के साथ एंडोकार्डाइटिस होता है इनमें. ठीक है, इनका अगर हम ब्लड कल्चर करवाएं तो हमें ये हेसिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते, नेगेटिव ब्लड कल्चर मिलते हैं. ठीक है, और इसी तरह अगर क्लिनिकल फीचर्स देखें हम एंडोकार्डाइटिस की तो हमें फीवर मिलता है. ठीक है, इसके अलावा हमें मरमर मिलता है क्योंकि इन्होंने वेजिटेशंस बनाई हैं ऑन द हार्ट वाल. इसके अलावा हमें जेनवे लीनियंस मिलते हैं. जेनवे लीनियंस क्या होते हैं कि ये जो हैं नॉन टेंडर लीनियंस होते हैं ऑन पाम्स एंड सोल्स. पाम्स एंड सोल्स पे ना इस तरह नॉन टेंडर जो हैं वो लीनियंस बन जाते हैं. इसके अलावा ओस्लर नोड्स. ओस्लर नोड्स क्या होते हैं, ये टेंडर लियंस ऑन फिंगर एंड टोज. ठीक है, फिंगर एंड टोज पे अगर हमारे पास ये टेंडर हो जाएंगे ना नोड्स, तो उसको हम ओस्लर नोड्स कह देते हैं. लेकिन अगर यही नॉन टेंडर्स हों ऑन पाम्स एंड सोल्स पे तो देन हम इसको जेनवे लियंस कह देते हैं. इसके अलावा स्प्लिंटर हेमरेजेस. स्प्लिंटर हेमरेजेस में क्या होता है, नेल बेड्स पे हमें इस तरह लाइंस नज़र आती हैं. ठीक है, ड्यू टू वेजिटेशंस की वजह से. ठीक है, तो ये हमें जो है वो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं. जेनवे लीजन्स नज़र आते हैं, ओस्लर नोड्स नज़र आते हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस नज़र आते हैं. इसके अलावा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से.
लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की बात करें तो इनमें हमें पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स मिलते हैं, ठीक है, हमें ऑर्गेनिज्म जो है कल्चर्स में पॉजिटिव मिलते हैं। इसके अलावा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है जिसमें एचबी का लेवल कम होगा, एमसीवी जो है वो कम होगा, जो फेरिटिन है वो ज़्यादा होगा, स्टोरेज जो है आयरन स्टोर फॉर्म में ज़्यादा होगा, टीआईबीसी कम होगा, सीरम आयरन भी कम होगा, परसेंटेज सेचुरेशन भी कम होगी, ठीक है। देन इनमें हम लोग जो है वो ट्रांस इसोफेगल इकोकार्डियोग्राम जो है करवाते हैं। इसमें क्या होगा कि इसोफेगस डायरेक्टली थ्रू द इसोफेगस हम जो है हार्ट तक जाते हैं, ट्री के अंदर नहीं ही इन्वॉल्व होता, ठीक है। देन हमारे पास कंडीशन होती है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टेराइल वेजिटेशंस होती हैं और ये स्टेराइल वेजिटेशन जो हैं वो नॉन बैक्टीरियल होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये किस वजह से हो सकती हैं, ड्यू टू अंडरलाइंग एडिनोकार्सिनोमा की वजह से, या फिर कोई अगर हाइपर कोगुलेबल स्टेट है ना उस वजह से हो सकती हैं। और ये जो है हमारे पास ऑन द ऑर्टिक वाल्व जो है नज़र आती हैं अलोंग द लाइंस ऑफ क्लोयर, और इस वजह से हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ये क्या होता है, इसमें भी स्टेराइल वेजिटेशंस होती हैं और ये मोस्टली एसएलई के साथ एसोसिएट होती हैं। ये जो वेजिटेशंस होती हैं ना ये हमारे पास ऑन द सरफेस, इस तरह अगर हमारे पास वाल्व है ना सरफेस पे भी होती हैं और इसके अंडरलाइंग भी होती हैं ये वेजिटेशंस, इस तरह वाल्व्स के नीचे भी होती हैं और ऊपर भी होती हैं वाल्व्स के, और इस वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोकार्डाइटिस। इसमें हमने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हैं वो प्रीवियसली इन्फेक्टेड वाल्व्स को अफेक्ट करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो आईवी ड्रग यूज़र में ज़्यादा कॉमन होता है और ये हेल्दी वाल्व्स को जाके अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हिस्सिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस होता है। इसके अलावा हमने नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस देखा, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस देखा।